हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक वाकया, पुराने जमाने का एक वाकया है जिससे ईमान ताजा होगी। जरूर सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। एक तरफ बीवी मौत के करीब हो, बच्चे भूख से बिलख रहे हो और सामने हजारों सोने की असरफियां पड़ी हो। बस एक असरफी उठाने से जिंदगी बच सकती हो, लेकिन अगर वो सोना तुम्हारा ना हो तो क्या तुम अल्लाह के खौफ को अपने बच्चों की भूख पर तरजीह दोगे? यह कहानी है एक गरीब मोची की, जिसने दौलत को ठोकर मारकर ईमान को चुना और फिर अल्लाह ने ऐसा सिला दिया कि तारीख याद रखने पर मजबूर हो गई। अमानतदार का सिला आखिर तक सुनिए, जमीर खुद जवाब देगा। यह कहानी उस दौर की है जब मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी की हुकूमत थी। काहिरा शहर में एक गरीब मोची रहता था जिसका नाम उमर था। उमर की छोटी सी दुकान बाजार के एक कोने में थी। पर रोज सुबह से शाम तक जूते सीता, टूटे जूते ठीक करता, लेकिन कमाई इतनी कम कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती। उमर की बीबी आयशा बीमार रहती थी। उसे दवा की सख्त जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उनके 2 बच्चे थे, 8 साल का अलीज और 6 साल की फातिमा। कई रातों ऐसे गुजरी जब उमर और आयशा ने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भूखे सो गए। या दोस्तों, अब्बा जान आप क्यों नहीं खाते? अली ने एक दिन पूछा। उमर ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ। लेकिन अली जानता था अब्बा जान झूठ बोल रहे हैं। एक रात आयशा ने कहा, ऐ उमर, अल्लाह से दुआ करो, शायद कोई रास्ता निकल आए। उमर ने आंसू भरी आंखों से कहा, अल्लाह की हिकमत में कोई राज है, हमें सब्र करना चाहिए। एक दिन शाम को जब उमर अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसकी नजर दुकान के बाहर एक थैले पर पड़ी। मखमल का बना हुआ भारी थैला। उमर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बाजार बंद हो रहा था। उसने थैला उठाया, बहुत भारी था। जब थैला खोला तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई। सोने की असरफियां, हजारों असरफियां। उमर के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, यह कितनी दौलत है। उसने एक असरफी हाथ में ली। सोचा, एक असरफी से बीबी की दवा आ जाएगी, 2 से बच्चा को खाना मिल जाएगा, 10 से। लेकिन फिर उसने थैला बंद कर दिया। नहीं नहीं, यह मेरा नहीं है। उमर थैला लेकर घर आया। आयशा ने देखा तो हैरान रह गई। यह क्या है? उमर ने सब कुछ बताया। आयशा ने थैला खोला। इतना सोना देखकर उसकी आंखें भर आई। उमर, इतनी दौलत, हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगे। उमर ने सिर हिलाया। नहीं आयशा, यह हमारा नहीं है, यह अमानत है। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं? अल्लाह ने देखा और मेरी रूह ने देखा। उस रात उमर को नींद नहीं आई। एक तरफ बीमार बीबी, दूसरी तरफ भूखे बच्चे, और यहाँ इतना सोना कि उम्र भर की परेशानी खत्म हो जाए। बार बार ख्याल आता, कौन जानता है, सिर्फ एक असरफी ले लूं, बस एक। लेकिन फिर याद आता, अल्लाह देख रहा है। अगले दिन उसने ऐलान किया, एक थैला मिला है, जिसका है वो पहचान बताकर ले जाए। कई लोग आए, सबने दावा किया। कैसा थैला था? उमर पूछता, लाल रंग का। नहीं, यह आपका नहीं। उसमें चांदी के सिक्के थे। नहीं, यह भी आपका नहीं। एक हफ्ता गुजर गया, असली मालिक नहीं आया। घर की हालात बिगड़ती जा रही थी। आयशा की तबीयत और खराब हो गई। हकीम ने कहा, फौरन दवा चाहिए, वरना उमर के सामने 2 रास्ते थे। पहले एक असरफी ले ले और बीवी की जान बचा ले, दूसरा सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे। वह कमरे में गया, थैला उठाया, खोलने लगा, फिर रुक गया। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बीवी मर रही है, लेकिन अगर मैंने यह ले लिया तो मेरी ईमानदारी मर जाएगी। उसने अपनी पुरानी अंगूठी और औजार बेचने का फैसला किया। तभी एक अमीर आदमी आया, पूछने लगा, क्या तुम्हें कोई थैला मिला है? कैसा थैला? नीले मखमल का। उसमें 1000 असरफिया थी। कोई निशानी? अंदर एक कागज है, उस पर मेरा नाम यूसुफ बिन अब्दुल्लाह लिखा हुआ है।
उमर समझ गया यही असली मालिक है, उसने थैला लौटा दिया। वह आदमी रो पड़ा, तुमने एक भी नहीं ली, यह मेरा नहीं था। वह आदमी बोला, मैं सलाउद्दीन अयूबी का वजीर हूं, यह सोना गरीबों में बांटने के लिए था। अगले दिन उमर को दरबार बुलाया गया। उमर डर के गया। सलाउद्दीन सुल्तान ने पूछा, तुमने क्यों लौटाया? उमर बोला, क्योंकि वह मेरा नहीं था। सुल्तान मुस्कुराए, तुमने साबित कर दिया कि ईमान सोने से ज्यादा कीमती है। हुक्म हुआ, उमर की बीबी का इलाज मुफ्त होगा। उमर की बड़ी दुकान दी जाए, शाही खाना में बड़ी दुकान दी जाए, बच्चों की तालीम का इंतजाम किया जाए। उमर रो पड़ा, उसने सिर्फ अमानत लौटाई थी, लेकिन अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी। सालों बाद लोग पूछते, उमर चाचा आपने इतना सोना कैसे लौटाया? वह कहते, 3 बातें सीखी थी अपने अब्बा जान से। सब्र, क्योंकि अल्लाह का वक्त जरूर आता है। ईमानदारी, क्योंकि हराम में बरकत नहीं। और अल्लाह पर भरोसा, क्योंकि वह हर नेकी देखता है। याद रखो, जो तंगी में भी हराम से बच सकता है, वह दुनिया में भले खाली हाथ हो, लेकिन अल्लाह के पास सबसे अमीर होता है। अगर यह कहानी आपको दिल